भक्ति पेड़ खजूर है, फल लागे अति दूर, चढ़े तो मेवा चाखले गिरे तो चुकड़ा-चूर, यकम पंथ का चालना जू खंडे की धार। ये कोई पुलिया का गुड़ भी नहीं है कि हर कोई काट कर खा ले। और वैसे तो भैया कपड़े बदल लिए, महाराज बन गए हो गए। जी प्रणाम। प्रणाम भैया, खुश रहो। आप सभी का बार बार धन्यवाद। आप हर वर्ष की भांति हमारे से बात करने के लिए आते हैं, मिलने के लिए आते हैं। गंगा जैसे मतलब दीपावली पर्व हो, नववर्ष हो, होली पर्व हो, उस पर आते हैं। तो आपके माध्यम से हमारा भी प्रचार होता है। और अब पर्व आ रहा है होली का। होली का पर्व प्रेम का पर्व है, जिसमें अनेकों रंग से मिलने का तात्पर्य होता है। सभी एक साथ मिल कर के एक साथ अपना जीवन जिए, सभी प्रेम से रहें और किसी का कोई भेदभाव ना रहे, सब एक रंग हो जाए, उसी को होली पर्व कहते हैं। और मेरा संदेश ये है भाई, आजकल जो रंग वगैरह हैं वो उनमें केमिकल वगैरह ज़्यादा आते हैं जो चेहरे को मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, स्किन को। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर गुलाल लगाना है तो वो माथे पे तिलक लगाएं और कोली भर के मिले, अपना आशीर्वाद हाथ मिला करके मिले सभी से प्रेम से, और प्रेम पूर्वक अब उस त्यौहार को मनाएं। सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। होली का पर्व वाद विवाद को मिटाने का पर्व होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो होली के दिन का चांस देखें अपनी दुश्मनागी काट लें। ऐसा ना करें। जो प्रेम का पर्व है, सभी अपने पिछले जो रंज है उनको भूल करके इस पर्व को मनाते हैं। और जिज्ञासा करता हूँ आप सभी भी भाई इस पर्व को अच्छी तरह से मनाओगे, किसी तरह की कोई दुश्मनागी या क्लेश ना करें अपने जीवन काल में। गुरुदेव, जैसे बड़े बड़े जैसे दीपावली आती है, जैसे हमारी होली है, तो इसमें स्पेशल क्या चीज़ है हमें पूजा पाठ इसमें करनी चाहिए? पूजा पाठ में तो देखो भाई, यह भक्ति की विजय दिखाई गई है। प्रहलाद भगत हैं, उन्होंने जो उनकी बुआ थी होली का, सत्य और असत्य का विजय दिखाया गया है, जैसा महापुरुषों ने शास्त्रों ने बताया गया है। तो इसमें अपने अपने इष्ट देवताओं का पूजन करते हैं और अपने जीवन की अच्छी विचारों को, अच्छी संगत को ग्रहण करने का अवसर मिलता है और अच्छे से विचार आते हैं। जब व्यक्ति भजन भाव ध्यान में बैठता है तो मन शांत रहता है, मन शांत रहता है तो अशांति भाग जाती है और मनुष्य का जीवन जो है वो सरल हो जाता है। गुरुजी, जैसे सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं मिलती है व्यक्ति को, तो उसमें क्या कारण है उसका? मुख्य कारण तो यही है, आदमी जो देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, ये 5 दोष होते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। इन्हीं में अपने संपूर्ण जीवन को व्यक्ति व्यय कर देता है और ये इंद्रियों के वशीभूत होकर के अपने जीवन को, अगर अपने जीवन को सही संतुलन में ले जाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें जो अपनी बुद्धि के प्रकाश को देना होगा। इंद्रियों के बल के बजाय यदि बुद्धि से अपना इस्तेमाल अच्छी तरह से करें तो शांत मन हो जाता है, शांति से सब जीवन जिया जा सकता है। अपना संतुलन बुद्धि का बनाना बहुत जरूरी है। तो यही है, इनमें से कोई भी विकार जागृत होता है तो अपनी बुद्धि का बैलेंस न खोएं, शांत रखें तो आपको सही मार्ग मिल जाएगा। गुरुदेव, सभी से भक्ति संभव नहीं है, वो सरल भी बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरल है नहीं। भक्ति पेड़ खजूर है, फल लागे अति दूर, चढ़े तो मेवा चाखले गिरे तो चुकड़ा-चूर, यकम पंथ का चालना जू खंडे की धार। ये कोई पुलिया का गुड़ भी नहीं है कि हर कोई काट कर खा ले। और वैसे तो भैया कपड़े बदल लिए, महाराज बन गए हो गए।
लेकिन वास्तविकता में उतरने के लिए, अध्ययन के लिए ध्यान का, मेडिटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु जी सही मेडिटेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, जो अच्छा से ध्यान हमारा जो है वर्क चलता सही रहे? मेडिटेशन तभी होगा जब आपके विचार जो हैं वो शून्य की तरफ जाएंगे। जब विचार शून्य हो जाएंगे, कोई विचार नहीं होगा, तो ध्यान आपका बहुत अच्छी तरह से लग जाएगा। इनसे परे जाना होगा, रूप रसगंध सब स्पर्श से। क्या गुरु जी ध्यान के लिए कोई स्थान विशेष दिन? ध्यान के लिए देखो, तुम शांति के लिए भागो। शांति तो किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी, पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी आपको। आपको अपने विचार शांत आपके हो गए तो वहीं शांति है। यदि विचार भाग रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, तो आप कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। जैसे आपके विचार शून्य हो, सब शांत हो जाएंगे आप।